यूपी के बिजनौर में मां बनी कातिल। 2 महीने के बच्चे का मां ने किया कत्ल। तालाब में डूबकर बच्चे की गई जान। पुलिस ने मां को किया गिरफ्तार। दुल्हन की तरह सजी यह चांदनी, जिसकी शादी 1 साल पहले बिजनौर के सलीम से हुई थी। वैसे तो सलीम दिल्ली में रहकर फूल डेकोरेटिंग का काम करता है, लेकिन वो अपनी बीवी से अपने फूल जैसे 2 महीने के बच्चे को बचा नहीं सका। ये दिल को कचोटने वाली वारदात सामने आई है यूपी के बिजनौर से, जहां एक मां पर उसके हाथों ही अपने 2 महीने के बच्चे को मौत के घाट उतारने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। दरअसल पति से विवाद के चलते एक मां ने अपने 2 महीने के बच्चे को तालाब में फेंक दिया, जिससे उसकी डूबकर मौत हो गई। वहीं महिला ने पुलिस को बताया था कि कुछ लोग बच्चे को छीनकर भाग गए थे, मगर सीसीटीवी कैमरे ने महिला की पोल खोल दी। सीसीटीवी कैमरे की वजह से पूरी वारदात का खुलासा हुआ और पुलिस ने आरोपी मां को हिरासत में लिया। पुलिस के मुताबिक 1 साल पहले चांदनी की शादी थाना नूरपुर के मोहल्ला मोरना निवासी सलीम से हुई थी। सलीम दिल्ली में फूल डेकोरेटिंग का काम करता है। चांदनी अपने 2 महीने के बेटे को लेकर एक दिन पति सलीम से मिलने दिल्ली आई, जहां गुजारा भत्ता देने या तलाक देने की बात करते हुए महिला ने अपने पति सलीम से लड़ाई करी। वहीं पति सलीम ने चांदनी से कहा था कि अगर वो उसका बच्चा लौटा देगी तो उसे तलाक दे देगा, लेकिन चांदनी अपने पति द्वारा खर्च के लिए पैसे ना देने से इतनी ज्यादा परेशान और नाखुश हुई कि शनिवार को दिल्ली से लौटते वक्त वो रात 8 बजे अपने बेटे हुसैन को मेवानवाड़ा रोड पर ईदगाह गेट चौराहे के पास तालाब में फेंक आई और फिर वहां से घर चली गई। सर वो बच्चा मेरा है। दिल्ली से मैंने अपनी बीबी को 10 बजे बिठाया था। शाम को 6 बजे उसने मुझे खबर दी है कि बच्चा मुझसे छीन के किसी ने मार दिया है, ले गया है कोई। और वहाँ से वो घर गई, अपने घर पे जाके उसने अपनी माँ से बताया, भाई से बताया, सबसे बताया। मैंने अपने घर बताया। घर बताने के बाद में बोली कि मुझसे लड़का ख़त्म हो गया है, छिन गया है। अरे मुझे नहीं पता कहाँ है कहाँ नहीं। अब मैं सिवारे आई हूँ रात को 11 बजे ढूंढने, तुम सिवारे आ जाओ। मैं था दिल्ली सर, मैं दिल्ली से आज आया हूँ। पता चला वो सुबह उसकी लाश मिली है शेषपुर से। अब क्या शक है आपका? क्या शक ये है सर, मेरी बीवी से छीना है धामपुर में और मरा है शेषपुर में, तो मेरी बीवी का ही हाथ है। जब घर लौटने पर महिला से बच्चे के बारे में पूछा रिश्तेदारों ने, तो चांदनी ने बताया कि उसने बच्चे को तालाब में फेंका है। फिर रात 9 बजे उसकी 2 बहनें और उसका भाई उसे लेकर तालाब पर गए। बच्चे को तालाब से बाहर निकाला, लेकिन तब तक बच्चे की डूबने से मौत हो चुकी थी। मामा और मौसी बच्चे की लाश को उठाकर ले आए। फिर चांदनी बच्चे के शव को झाड़ियों के पास कूड़े के ढेर में फेंककर वहां से फरार हो गई। पुलिस ने पति सलीम की शिकायत पर चांदनी के खिलाफ कत्ल का मामला दर्ज करके उससे पूछताछ करी। पूछताछ के दौरान महिला काफी देर तक पुलिस को गुमराह करती रही और बच्चे की हत्या करने से भी इनकार किया। फिर उसने बताया कि जब वो वापस लौट रही थी तो धामपुर के पास कुछ लोगों ने उसका बच्चा छीन लिया और उसने तुरंत अपने पति को और ससुराल वालों को इसकी जानकारी दी। लेकिन पुलिस को महिला की कहानी पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने उसके दिल्ली से आने की जानकारी और रूट का पता लगाया। इसके बाद उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला, जिसमें चांदनी बच्चे के साथ कमरे में जाती दिखी, लेकिन जब वो लौट रही थी तो उसके हाथ में बच्चा नहीं था। पुलिस ने जब उससे सख्ती से पूछताछ करी तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि महिला ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। पुलिस उससे पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने इतना बड़ा अपराध क्यों किया और इसके पीछे की असली वजह क्या है। अवगत कराना है कि आज दिनांक 6/10/2024 को सुबह लगभग 9 बजे थाना सुहारा पर सूचना प्राप्त हुई कि कस्बा सहसपुर में खाली प्लॉट में एक बच्चे का शव मिला है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस, वरिष्ठ अधिकारीगण, फील्ड यूनिट तथा डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। शव को कब्जे में लेकर पंचायतनामा तथा पीएम की कार्रवाई हेतु रवाना कर दिया गया है। मृतक बच्चे की पिता के तहरीर पर मृतक बच्चे की मां के विरुद्ध थाना सुहारा पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्ता उपरोक्त से पूछताछ प्रचलित है। हर बिंदु पर गहनता से जांच की जा रही है। साक्ष्य के क्रम में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।